everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom. Today we will be discussing about PMS and early pregnancy. तो हम ये डिस्कस करेंगे कि PMS और early pregnancy में क्या डिफरेंस होता है. So first, what is PMS? So PMS is premenstrual syndrome. It is a group of signs and symptoms which we get before we get our menstrual periods. So ये luteal phase में होता है. वो सिम्टम्स और साइंस क्या क्या हो सकते हैं जो वो अर्ली प्रेगनेंसी से रिजेंबल करेगा. फर्स्ट, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, थोड़ा बहुत वेट गेन एंड ब्लोटिंग. इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, नोशिया, वॉमिटिंग, स्लीप डिसऑर्डर्स मतलब नींद ना आना जिसको हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं. ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं. सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन इट? जल्दी से कैसे पता लगाएं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी है या तो वी आर PMSing. सो द बेस्ट वे इज़ टू डू अ UPT. UPT इज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो कि हमारे बॉडी में बीटा HCG जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है उसको डिटेक्ट करके बता देगा कि यू आर प्रेग्नेंट और नॉट. अगर एक लाइन है दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेग्नेंट, अगर 2 लाइन है इट मीन्स दैट यू आर प्रेग्नेंट. अब तो हमने जान लिया कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, पर कुछ फीमेल्स में ये हो सकता है कि दे विल अंडरगो पीरियड्स, मतलब उनको ब्लीडिंग होगी, पर कभी कभी ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है. मतलब जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है वो प्रेगनेंसी में होता है एंड इट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द सेम टाइम जब आपके पीरियड्स आने वाले हों. तो क्या होता है कि जब एम्ब्रियो या फिर जो बेबी आपके में बन रहा है वो यूट्रस से जब अटैच होता है तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं. तो इससे जो है फीमेल्स कंफ्यूज हो सकती हैं कि वो PMS कर रही हैं एंड दे गॉट देयर पीरियड्स. पर बात यह है कि यू नो योर बॉडी वेरी वेल, सो यू विल बी नोइंग दैट वेदर यू आर PMSing और इज इट अर्ली प्रेगनेंसी. एंड द सेकेंड मेथड इज ऑब्वियसली PMS के बाद आपके पीरियड्स आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दैट यू आर नॉट प्रेग्नेंट. अब PMS क्या होता है, क्यों होता है? सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? तो ये मोस्टली हमारे बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डिसबैलेंस की वजह से. कुछ जो नर्वस सिस्टम के हार्मोन्स होते हैं या फिर जो केमिकल सिक्रीट होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सब के डीरेंज्ड होने की वजह से हमारे बॉडी में जो सेरोटोनिन होता है वो बढ़ जाता है. कुछ केमिकल्स या फिर कुछ वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से, जैसे विटामिन E की वजह से, पायरिडॉक्सिन की वजह से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो PMS हो सकता है. इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस भी हो सकते हैं और कुछ रीज़न जो है वो अनआइडेंटिफाइड होते हैं. पता ही नहीं होता है कि उनको PMS क्यों हो रहा है. तो आप खुद कैसे पता लगा सकते हैं कि ये PMS है, ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के टाइम आपको जो सिम्टम्स आते हैं वो नहीं है? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेंटेन अ डायरी और आपको इन 4 चीज़ों का ख्याल रखना है. पहला ये कि आपका ये जो सिम्टम्स और साइंस है वो हर एक महीने सेम टाइम पे आएगा. दिस इज़ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ कि जैसे ही आपका पीरियड्स आएगा ये सिम्टम्स कम हो जाएंगे और फिर उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज़ ये किसी और डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, मतलब आपके अंदर कोई और डिजीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए डॉक्टर्स, तो मतलब यू आर मोस्ट प्रोबेबली PMSing. एंड फोर्थ रीज़न इज़ ये आपके डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है, मतलब ये आपकी जो नॉर्मल दिनचर्या होती है वो आपको नहीं करने दे पा रहा है. यू आर जो वेरी इरिटेटेड और यू आर इन वेरी डिप्रेस्ड मोड कि आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को नहीं कर पा रहे हैं. तो हम कैसे PMS को सही कर सकते हैं, कैसे साइंस एंड सिम्टम्स को कम कर सकते हैं? सो देयर आर 2 मेथड्स. पहला जो है वो है नॉन मेडिकल मेथड्स और दूसरा है मेडिकल मेथड्स. तो नॉन मेडिकल मेथड्स में क्या आता है? इसमें आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हैविंग अ बैलेंस डाइट. तो इसमें क्या करना है? आपको बैलेंस डाइट खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है, आपको जो स्लीप साइकिल है वो सही करना है, आपको एडिक्वेट स्लीप लेना है फॉर 7 to 8 आवर्स. अगर ये सब करने के बावजूद भी आपके में साइंस और सिम्टम्स नहीं कम हो रहे हैं देन डॉक्टर्स विल प्रिस्क्राइब यू हार्मोनल पिल्स, जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये जो सेरोटोनिन आपकी बॉडी में बढ़ गया है उसको कम करने के लिए पिल्स दे सकते हैं. और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो इसके साइंस और सिम्टम्स की कम करने में यूज़ किए जा सकते हैं. अगर आपके में थोड़े बहुत सिम्टम साइंस हैं जो आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देन यू शुड नॉट इग्नोर इट. यू शुड go and visit your doctor as soon as possible. So if you like my video, please do like it, share it and subscribe it among your friends, and thank you for watching it till now.